हेलो जी, हेलो। कैसी है पब्लिक? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। तो मालिक फाइनली हमारे मई 2026 की जो पेपर्स थे वो अब हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ बच्चों के पेपर अच्छे गए हैं, कुछ के अच्छे नहीं गए हैं। थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन है कि अब सर किस तरीके से हम हमारी गाड़ी को आगे लेके चलें, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डाउटफुल है कि ये मई 26 हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मैं एक ये छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स को कवर करने वाला हूं, जिन्होंने अपने पास सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर किया था या जिन्होंने बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर किया था। वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स को इस वीडियो में टारगेट किया है। छोटा वीडियो रखूंगा, क्रिस्प रखूंगा, इसको आप पूरा देख के जाना। राइट, तो चलिए बिना समय गवाए हम बात करते हैं। राइट, तो मई 2026 की हम बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मई 2026 के जिन्होंने सिंगल ग्रुप में अपीयर किया है। राइट, तो अगर आपने राजा सिंगल ग्रुप में अपीयर किया है और आप कॉन्फिडेंट इनफ हो कि आपके जो पेपर हैं वो अच्छे गए हैं, आपको अंदर से पता लग रहा है कि नहीं यार मेरा हो जाएगा, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ, पेपर देखने के बाद, पेपर करने के बाद यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरे पेपर अच्छे गए हैं, मैं पास कर जाऊंगा। तो अगर आप उस कैटेगरी में हो बच्चे, तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। आपको सर क्या करना चाहिए अब? सर आपको अपने पास जो G2 है उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको G2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक दो दिन का वेट करना चाहो तो एक दो दिन का वेट कर लो। मंडे आ रहा है आगे, मंडे को पकड़ लो। मंडे से अपनी ग्रुप 2 की प्रिपरेशन जो है वो आप अपने पास स्टार्ट कर दो। ठीक है सर, ग्रुप 2 का जो सिलेबस है कंपेरेटिवली टू G1 वो बहुत कम है। राइट, तो वहां पर आप टारगेट कर सकते हो। आपके पास लगभग लगभग अपने पास 2.5 मंथ्स का टाइम अवेलेबल है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो कि आपका जो G2 है वो 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो आप इजीली अपने पास सितंबर में G2 के लिए जा पाओगे। ग्रुप 1 आपका निकल जाएगा, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ, ग्रुप 1 आपका निकल जाएगा तो आपका G2 जुलाई तक रेडी हो जाएगा। तो आपके पास एक महीने का समय रहेगा उसको रिवाइज करने का, और आप बिलीव मी आराम से रिवाइज कर भी लोगे और आप सितंबर में अपीयर कर भी लोगे। और भगवान ना करे कुछ 19-20 हो जाए, कुछ 19-20 हो जाए, देन ऑल्सो आपका जीवन अच्छा है तैयार, आप कॉन्फिडेंट इनफ फील कर रहे हो, आपका जीवन अच्छा है तैयार, तो आप लास्ट के एक महीने में भगवान ना करे कुछ 19-20 हो, देन ऑल्सो आप सितंबर में बोथ के लिए जा पाओगे। लेकिन आपको आज से ही अपने पास G2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपके पास वेटिंग का विंडो नहीं है कि भाई रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, उस चीज का विंडो आपके पास नहीं है। रिजल्ट 8 जुलाई को आएगा, देन 8 जुलाई के बाद आपके पास इतना समय नहीं है कि आप G2 प्रिपेयर करके सितंबर में अपीयर कर लो। फिर तो आपको जैन 27 में ही शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपको अगर सितंबर 26 लिखना है तो आपको आज से ही G2 पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अब मैं उन बंदों से बात करता हूं जिन्होंने पेपर लिखा है और वो कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट नहीं क्या मतलब? उनको अंदर से पता है कि भाई बैंड बज गया है, हमारी तैयारी उस लेवल की नहीं थी जितनी रिक्वायरमेंट थी और पेपर हमारे खराब गए हैं। 30-30, 40-40 नंबर का पेपर तो हमारा छूट ही गया है। ठीक है, तो हमारी बैंड बजी हुई है। तो राजा बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट, सीए जो पेपर है इट इज नॉट अ केक वॉक। बहुत भारी भरकम सिलेबस है, हम पहली बार लिख रहे थे। आपकी हिम्मत को दाद देता हूं कि आपने पेपर अटेम्प्ट किया है, आप पेपर पे जाके बैठे हो, तो ये छोटी चीज नहीं है। अपने आप को कम मत आंकना। राइट, कि मैं बना नहीं हूं सीए के लिए, पता नहीं क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने हिम्मत करी है, आप डटे हो। बहुत सारे बच्चे तो अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं। आप कम से कम एग्जाम हॉल तक तो गए हो, आपने पेपर लिखे तो हैं, 60 नंबर 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट तो किया है। राइट, तो आपको पता है कि किस लेवल का पेपर आता है, आपको पता है लास्ट 1.5 डेज में किस तरीके से खुद को ग्राइंड करना होता है। तो मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि अगर आपको लग रहा है कि इस बार बैंड बच गया, हमने जीवन ही दिया था, जीवन में हमारा बैंड बच चुका है, तो बाबू मैं आपसे कहूंगा कि बेटा आप इस वक्त अपने पास केवल जीवन पे ही फोकस करो और आप टारगेट करो सितंबर 26 ही। मेक श्योर करो कि जब तक आपका रिजल्ट आए 8 जुलाई तक या 10 जुलाई तक, आपका ये जो ग्रुप 1 है ये पूरा का पूरा हो जाए, सो दैट आपके पास 1.5 महीने का समय हो बढ़िया तरीके से रिवीजन करने का, चीजों को हैंडल करने का। ठीक है, ये मैं उनके लिए बात बोल रहा हूं जिनकी बैंड बज गई है, जिनको पता है कि भाई नहीं होने वाला अपना। ठीक है, और एक चीज बोलूंगा आपसे कि खुद से ना झूठी दिलासा, झूठी तसल्ली मत देना। कोई चमत्कार का इंतजार मत करना कि भाई तुमने 70 नंबर या 60 नंबर का पेपर किया है तो तुम्हारा काम हो जाएगा।
ठीक है, मतलब हर हर पेपर की मैं बात बोल रहा हूं। 60 में से 40 तो आ सकते हैं, 60 में 50 हर पेपर में बनना क्वाइट डिफिकल्ट। आपको भी पता है, आपको भी पता है क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब अगर 60-60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया है तीनों में, तो 180 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया है, 180 में 150 बनना इज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बनते होंगे, बनते होंगे, बट डिफिकल्ट डिफिकल्ट है। तो खुद से झूठी तसल्ली मत देना, तुमको पता है तुम्हारे पेपर कैसे हुए, उस अप्रोच से आप इसको करना। मतलब मैं अगर आपकी जगह होता और मेरा मई 26 में जीवन अच्छा नहीं गया होता, मुझे पता है कि मैं फेल होने वाला हूं, तो बाबू मैं इस वक्त अपना पूरा फोकस जीवन पे ही रखता। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप लगता है कि यार शायद मैं पास हो जाऊंगा, शायद कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो जीवन को पढ़ना शुरू कर दो और G2 का कोई एक सब्जेक्ट आप उठा लो। G2 का आप कोई एक सब्जेक्ट उठा लो, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा सर डाइसी है सर, पेपर एवरेज हुए हैं सर, लग भी रहा है कि पास हो जाएंगे और अंदर से डर भी है कि सर शायद शायद फेल हो जाएं। डर तो रहेगा सर। अगर डाइसी मामला है, डाइसी मामला है, पेपर अपनी तरफ से अच्छे करके आए हैं, अंदर से कॉन्फिडेंस है, लेकिन कहीं कोने पे एक डर सता रहा है कि शायद सर शायद अपने पास नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो मैं आपको भी यही बोलूंगा कि सर अगर आप मे और मे नॉट की स्थिति में हो कि शायद हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो विदाउट वेटिंग एनी टाइम G2 अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। 31 जुलाई तक का टारगेट रखो कि 31 जुलाई तक मेरे को G2 अपना वाइंड अप करना है। साथ के साथ आप जीवन का रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, वन शॉट से आप रिवीजन करने लगो। आपके पेपर ठीक ठीक हुए हैं, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि शायद निकल सकता है, उस स्टेज पे हो तुम, तो तुम अपने पास जीवन जो है वो वन शॉट से रिवाइज करने शुरू कर दो। देखो ये सब एडवाइजरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा ही करना है, ये जस्ट मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं एज अ बिग ब्रदर, एज अ बड़ा भाई, कि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो शायद मैं ऐसा ही कुछ कर रहा होता। मैंने ये सोचकर ये चीज बनाई है, राइट। आपको लगता है कि आपके पास इससे अच्छा कोई प्लान है, तो बट ऑब्वियस है आप उसको फॉलो करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं ऐसा करता। अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिए हैं और आप बोथ ग्रुप्स में कॉन्फिडेंट होकर निकल जाएंगे सर, बढ़िया हुए हैं पेपर, अच्छे हुए हैं पेपर, हमें काफी प्रोबेबिलिटी है, अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि हम पास हो जाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं तो मैं आपसे कहूंगा राजा कि आप अपने स्किल्स पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि अब आपकी आर्टिकलशिप शुरू होगी, तो उसके लिए आपको एक्सेल वगैरह आना चाहिए, थोड़ा कम्युनिकेशन पे अपना फोकस कर लो। ठीक है, एक्सेल सीख लो, इंटरव्यूज की तैयारी कर लो, अपना जो रिज्यूमे है वो बिल्डिंग कर लो, राइट। थोड़ा लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ, वहां पर अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करो। तो इन सब चीजों पे आप ध्यान देना शुरू कर दो। और आपको लगता है नहीं यार दोनों दे तो दिए हैं, दोनों तो दे तो दिए हैं, पर उतना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उतना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो राजा फिर ऐसे केस में मैं आपसे कहूंगा कि आपके जो वीक एरियाज हैं, जो आपके वीक एरियाज हैं, आप उनको टारगेट करो, उनको दोबारा से अच्छे से मेहनत करो। और जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको आप अपने पास वन शॉट रिवीजन से रिवाइज करना शुरू कर दो। ये किसके लिए? जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दिए हुए हैं, जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दिए हुए हैं वो लोग क्या करें सर, अपने जो वीक एरियाज हैं, आप अकाउंट्स उठाओ, अकाउंट्स में जो चैप्टर आपको बहुत टफ लगता है या जितना आप उतने अच्छे से नहीं तैयार कर पाए, उसको आप बढ़िया तरीके से तैयार करना शुरू करो। और जो चैप्टर अच्छे से आपको आते हैं, जो चैप्टर अच्छे से तैयार हैं आपको, उनका आप वन शॉट रिवीजन करिए। ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, हर एक सब्जेक्ट में आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि टेक्स्ट में कौन से चैप्टर आपको इजी लगते हैं, उनका वन शॉट रिवीजन देख लिया, जो आपको टफ लगते हैं उनको आपने ढंग से पढ़ लिया। तो अगला ये जो 2 महीना है आपका, जो रिजल्ट तक का जो टाइम है, ये आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है दोस्त। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि हम ये 2 महीने चिल करेंगे, रिजल्ट आएगा उसके बाद हम सोचेंगे हमें क्या करना है, तो बाबू फिर आप ना लूप में फंस जाओगे, आप अटेम्प्ट्स के लूप में फंस जाओगे। और अगर आपको अटेम्प्ट के लूप्स में नहीं फंसना है, तो आपको अभी से ही 1-2 दिन के अंदर आपको एक्टिव होना पड़ेगा वापस से। आई नो इट इज गोइंग टू डिफिकल्ट, क्योंकि अभी आपने बहुत मेहनत करी है अपने मे एग्जाम्स के लिए, पर राजा हमने जो कोर्स चूज किया है वो कोर्स मेहनत मांगता है, राइट। तो हमें और 2-4 दिन के अंदर बहुत ज्यादा है, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं, आराम कर लें, लेकिन अगले 2-4 दिन के अंदर हमें वापस से ग्राइंड अपने आप को करना पड़ेगा, हमें रेडी होना पड़ेगा हमारे रिजल्ट के लिए, क्योंकि सर रिजल्ट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। सीए जैसे एग्जाम्स में हमें नहीं पता कि रिजल्ट किस तरीके से आएगा, तो अगर हम प्रोएक्टिव होकर अपने पास काम नहीं करेंगे तो शायद हमें आगे चल के डिफिकल्टी निकल के आ सकती है, राइट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ यूजफुल लगा होगा, इसने कुछ वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में करा होगा, जो कुछ थॉट क्लैरिटी है वो आपको यहां पर मिली होगी, राइट। तो मुलाकात करते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।